तो गाइस स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू एंड आज का जो हमारा टॉपिक है। इफ यू रिमेम्बर कि अभी तक हमारे इसमें क्लाउड के दो लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, दो नहीं तीन हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। वाकई तो इंट्रोडक्शन ही था, जिसमें पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो प्राइमरी लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मली बताया था लाइक हाउ टू क्रिएट लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। एक ये लैब हम लोगों ने करी थी कि लिनक्स और विंडोज़ के सर्वर्स आप किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से आप उनको एक्सेस करेंगे, लॉगिन करेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था लाइक का वॉल्यूम्स, अटैच, डिटैच एंड रिप्लेस वॉल्यूम्स। एंड थर्ड नंबर पे हम लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्नैपशॉट एंड कस्टम एएमआईज। क्लियर। सो नाउ कि अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर्स पे चलते हैं। अगेन आज हम एक क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट बिल्कुल ही, जो कि आप अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस करेंगे। जिन्होंने क्लाउड पहले करा हुआ है मेरे से उनको आता है, जिन्होंने नहीं करा वो लाइव करेंगे। लाइक डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन इन AWS लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। गॉट इट द पॉइंट्स। यानी कि आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है, अपनी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है AWS के लिनक्स और विंडोज सर्वर्स पे। So, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, सिर्फ सर्वर्स बनाया था, उस पे कोई भी चीज डिप्लॉय नहीं करी थी। आज हम अपनी वो वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। वो जो वेब एप्लीकेशंस है वो आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, पाइथन बेस्ड भी हो सकती है, नोड जेएस, जावा, वट एवर, जो भी आप कोडिंग आपको आती है आप उसका यूज कर सकते हैं। नाउ कि अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस की, तो नाउ कि सबसे पहला स्टेप्स आपका क्या होगा। ऑलवेज कि जब भी स्टेप्स का प्रोजेक्ट आएगा तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा यहाँ पर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप से यानी कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स आप करते हैं तो उसमें सबसे पहला रोल सिक्योरिटी ग्रुप्स का आता है। यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि इट्स वर्क एज अ फायरवॉल, कि सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो हमारे फायरवॉल्स की तरह काम करता है। ये हमारे फायरवॉल्स की तरह काम करता है, और फायरवॉल्स की तरह काम नहीं करता। अगर मैं अपनी टर्म्स में बोलूं तो ये फायरवॉल ही है। तो इस वर्क एज अ फायरवॉल्स, और इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ प्रोटोकॉल्स, अलाउ प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर्स और आईपी एड्रेस। तो लाइक कि अब आपके पास आता है कि यानी कि अगर आप कोई भी एक वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो आप कोई भी अगर एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी डेवलपर अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन एक्सेस किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगी। ठीक है, लाइक अगर आप एसक्यूएल भी करते हो, बैकएंड करते हो, तो आपको पता है 3306 इज अ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, एसक्यूएल पोर्ट नंबर्स होता है। सो हम यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन यानी कि हम एक वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, और अलाउ प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस। तो इसका पैटर्न क्या है, इसका पूरा पैटर्न ये है कि गाइस दिस इज माय सर्वर, ये मेरा एक सर्वर है, और इस डेडिकेटेड सर्वर्स पे हम लोगों ने कोई अपनी एक वेबसाइट डिप्लॉय करी है। दिस इज माय वेबसाइट। नाउ कि अब ये जो वेबसाइट है, सब इस वेबसाइट पर जब भी आप सर्वर्स पे जाएंगे तो पहले बात तो हमें सर्वर की एक्सेस पॉलिसीज देखनी पड़ेगी। यानी कि एक्सेस पॉलिसी क्या है कि सर्वर की जो एप्लीकेशंस है वो दो पैरामीटर्स में डिवाइडेड है। यानी कि और टू ही पैरामीटर्स हैं, बट पॉइंट्स मैंने तीन दिए हैं। कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर मैं कहता हूं आपको अपने लैपटॉप पर एक वर्ड की फाइल बनानी है, तो फाइल बाद में बनेगी या पहले लैपटॉप लॉगिन होगा? पहले तो लैपटॉप ऑन होगा, यस या नो? यानी कि पहले लैपटॉप का कंसोल आएगा, देन आप उस पर फाइल बनाओगे। यस या नो एवरीवन?
गाइस गॉट इन माय पॉइंट? मयंक, मोइन, निखिल। सो सबसे पहले तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ये है हमारी ऐप और ये है हमारा सर्वर। तो गाइस सबसे पहले तो हमें सर्वर एक्सेस, यानी कि अगर कोई भी डेवलपर, ये डेवलपर का कंप्यूटर है, दिस इज अ डेवलपर लैपटॉप, दिस इज अ डेवलपर लैपटॉप। अब डेवलपर के लैपटॉप को सबसे पहले तो सर्वर एक्सेस करना है, और फिर सर्वर पे एक्सेस करने के बाद उसको उस पर क्या डिप्लॉय करनी है? वेबसाइट। तीसरा फिर वेबसाइट एक्सेस करनी है। यानी कि अब यहां पे दो पॉलिसीज हैं कि सर्वर किस चीज से एक्सेस होगा और वेबसाइट किस चीज से एक्सेस होगी। तो गाइस जब भी आप सर्वर को एक्सेस करने की बात करेंगे, तो लिनक्स सर्वर एक्सेस वाया एसएसएच, वेबसाइट एक्सेस वाया एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, एंड विंडोज सर्वर इज एक्सेस वाया द आरडीपी। यानी कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको ये तीन प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट्स है। यानी कि अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड चीजें अगर अपने ब्राउजर पे सर्च करते हो, अगर आप कोई भी चीज ब्राउजर पे सर्च करते हो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी वेबसाइट या वट कुछ भी चीज सर्च करते हैं, तो उस के आगे एच टी टी पी एस या एच टी टी पी लिखा आता है। यानी कि ब्राउजर के थ्रू आप कोई भी चीज सर्च करते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही वो चीज एक्सेस होती है। यानी कि अगर ये प्रोटोकॉल एक्सेस नहीं है, अलाउड नहीं है, तो आपकी सर्विस भी एक्सेसिबल नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को मैं ब्लॉक कर देता हूं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को, तो ये आपकी सर्विस चलेगी नहीं। अब ब्लॉकिंग की प्रोसेस करते हैं। तो ब्लॉकिंग प्रोसेस क्या है? तो गाइस देखिए, यहां पर मैं एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ध्यान देना, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आप यूज करते हो। आप कोई भी मान सकते हो, यानी कि आप जीमेल को एक्सेस कर रहे हो अपने घर पे, गूगल को एक्सेस कर रहे हो, यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हो, फेसबुक को एक्सेस कर रहे हो, वट कोई भी चीज, चाहे आप मोबाइल फोन पे कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो। सो सपोज करिए कि दिस इज अ जीमेल सर्वर, ये आपका जीमेल का सर्वर है। जीमेल के सर्वर पे जीमेल कंपनीज ने अपने खुद के फायरवॉल्स लगाए हुए हैं। गॉट इट द पॉइंट्स? एंड आपका, दिस इज योर लैपटॉप, ये आपके घर का लैपटॉप है, दिस इज योर होम। अब आपके होम पर भी आपके पास वाईफाई लगा हुआ है, लाइक दिस इज अ जीमेल, या फिर मैं एक्स वाई जेड कोई भी आपका वैन सर्वर मान रहा हूं, इज अ वैन सर्वर। यानी कि कोई भी यहाँ पे वेबसाइट हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आपको उसकी लोकेशन भी नहीं पता। आप क्या करते हो? आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, और जब वाईफाई आपके घर में लगा हुआ है, तो नाउ कि यू ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। आपने एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है, हाथवे का ले रखा है, जियो ले रखा है, ठीक है ना? तो जो भी आपने अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ले रखा है, बोथ आर कनेक्टेड थ्रू द आईएसपी। दोनों के दोनों, यानी कि वेबसाइट जिनकी चल रही है वो भी आईएसपी से कनेक्टेड और आप भी अपने आईएसपी से कनेक्टेड। तो आईएसपी इज अ मीडिएटर जो कि हमारा कम्युनिकेशन करा के देता है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास आईपी नहीं पता। सो कंपनी क्या कहती है कि कंपनी कहती है कि आईपी क्या है, मेरे इस सिस्टम्स की रियल आइडेंटिटी है। यानी कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे चीज नंबर पर हैं, आपके नाम से कोई रिकॉर्ड्स की एंट्री नहीं होती है। आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है, पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है, रोल नंबर मांगा जाता है। क्या आपके नाम से कोई रिकॉर्ड मिलेगा? नहीं। एक नाम के मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, इसीलिए उनकी आईडीज बनाई गई हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन में भी मेरा नाम राकेश गौतम के नाम से सेव होगा, बट बैकएंड में मेरा मोबाइल नंबर ही जाएगा। यानी कि अगर आपको मेरे से भी कनेक्ट होना है, तो क्या होगा? नाम आप डायल करोगे, बट वो रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट कहां पे होगी? नंबर पे। यस या नो? क्योंकि नंबर हम याद नहीं रख पाते हैं। तो रियल, यानी कि कम्युनिकेशन को इजी करने के लिए दो आइडेंटिटी बनाई है, एक होस्ट नेम यानी कि नेम, और दूसरा उसकी आईपी। यानी कि कोई भी वेबसाइट का जो भी सर्वर होता है, उस हर सर्वर का अपना एक आईपी होता है। लाइक कि मैं कहता हूं इस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी है 1.1.1.1, बट मैंने क्या करा है कि भाई ये आईपी याद नहीं रह सकता, तो मैंने इस आईपी का नाम रख दिया फॉर एग्जांपल gmail.com।
सब सबको पता है कि अगर हम अपने सिस्टम पे जाके www.gmail.com लिखेंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी? जीमेल के सर्वर पे जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक CMD, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ NSL के लुकअप gmail.com, तो देखिए जैसे मैंने NS लुकअप करा, उसने जीमेल के सारे आईपी एड्रेसेस मुझे बता दिए। यानी कि नाम से मेरा क्या आया? आईपी निकल गया। तो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है, हम जितनी भी चीजें सर्च करते हैं वो नेम के बेस पर करते हैं, बट वो जाती है हमारे आईपी के बेस पर ही है। सो यहाँ पर क्या है कि जो भी मैंने नाम का करा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, ये जो पार्ट है ये साइबर सिक्योरिटी का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये जो नाम है, सो नाम के आगे क्या लिखा गया? डोमेन नेम। और जब भी इस टाइप का आपका कॉम्बिनेशन बनता है, तो यहाँ पे हमारे डीएनएस सर्विस आ जाती है, डोमेन नेम सिस्टम। तो सबसे ज्यादा अगर आपके अटैक्स आते हैं तो यहां पर आएंगे। अब फॉर एग्जांपल कि हमारा भी कुछ प्रोजेक्ट यही है। सो हमने क्या करा है कि हमें डेडिकेटेड एक्सेस पॉलिसी देनी है फायरवॉल्स के थ्रू। तो अब यहां पर बता रहा हूं कि ये एक फायरवॉल लगा हुआ है, ये आपका जीमेल का फायरवॉल्स है, ये आपके घर का वाईफाई है। अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके पास ये प्रोटोकॉल्स यहां पर भी अलाउड होना चाहिए। आईएसपी के एंड से भी प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए? अलाउड होना चाहिए। और आपके घर पर भी जो वाईफाई लगा हुआ है वहां से भी प्रोटोकॉल्स अलाउड होना चाहिए। अगर यानी कि सिंपल सा है कि गाइस, ये एक हमारा कहते हैं ना सिक्योर टनल बना हुआ है, दिस इज अ सिक्योर टनल। ये ओवर द इंटरनेट जब भी हम कोई भी चीज एक्सेस करते हैं ना, तो ये हमारा एक टनल क्रिएट करते हैं। ये एक टनल है। अब इस टनल में अगर मैं कहीं भी एक ब्रिक्स लगा दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, तो ट्रैफिक आगे जाएगा ही नहीं। यानी कि पहला फायरवॉल एचटीटीपी, यानी कि जिस कंपनी में है वहां से भी फायरवॉल से एचटीटीपी अलाउड होना चाहिए। अब यहां से अलाउड हो गया, लेकिन आईएसपी ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वाया आईएसपी जा रहे हो ना। तो सिंपल सा, अगर आईएसपी यानी कि आपको टेरिस पे जाना है, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और टेरिस पे हो, बीच में सेकंड फ्लोर है। अब सेकंड फ्लोर वाले ने अपना सीढ़ियों का दरवाजा ही लॉक कर दिया, तो क्या आप जा पाओगे? क्योंकि पहले तो सेकंड फ्लोर क्रॉस करना है। तो अगर एचटीटीपी यहां पर ब्लॉक है तो भी आपका वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। तीसरा, अब आपके वाईफाई पर अगर ब्लॉक है तो भी आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं। अगर ये तीनों जगह अलाउड हो तो क्या एक्सेस हो जाएगा? गाइस रिप्लाई। राघव, अगर तीनों जगह अलाउड कर दूं तो भी एक्सेस हो जाएगा? अब ये उनके लिए क्वेश्चन है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स और विंडोज सर्वर। बस अब थोड़ा सा इंटरव्यू वाला पार्ट डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनकी खिंचाई करने में थोड़ा मजा तो आएगा। बताओ जल्दी। एक्सेस हो जाएगा राघव? मयंक एक्सेसिबल है? शाहरुख? गाइस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अभी एक और लूप है। अगर आप देखिए कि इसके अलावा कहीं और भी फायरवॉल है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्या इसमें कहीं और भी फायरवॉल्स होता है? फायरवॉल्स कहीं और भी होते हैं? आपको लग रहा है नहीं? यहां पर दो फायरवॉल्स और हैं। कहां पर हैं? वो तो ये रहे ना फायर। आपके सिस्टम में भी फायरवॉल्स होता है, विंडोज फायरवॉल्स होता है। अगर वहां भी ब्लॉक है ना, तो भी ये एक्सेसिबल नहीं होगा। एक इधर एक इधर। यानी कि आपके खुद के सिस्टम का भी फायरवॉल अलाउड होना चाहिए। यानी कि अगर आपके सिस्टम के फायरवॉल से भी प्रोटोकॉल ब्लॉक है, तो भी आपके पास सर्विस एक्सेसिबल नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो वहां पर हमें इतनी सारी चीज, समटाइम्स होता क्या है कि आप देखते हैं कि कोई सर्विस किसी के सिस्टम पे चलती है और आपके सिस्टम पे नहीं चलती। आप कहते हैं उसके यहाँ तो चल रही है, बट मेरे यहाँ पर वो चीज एक्सेस ही नहीं हो रही। ये एरर्स आते हैं समटाइम्स। होता क्या है कि चीजें क्या होती है, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल से कि एक डिपार्टमेंट में इंटरनेट चल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरनेट चल ही नहीं रहा है।
सो हम लोग क्या करते हैं, हम डेडिकेटेडली यहां पर ये डिसाइड करते हैं कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया एवरीवेयर, यानी कि ये सर्विस सारी जगह अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहां पे डेडिकेटेड आईपी डाल दिया, तो दिस सर्विस अलाउड फॉर दिस पर्टिकुलर आईपी, जहां पर ये आईपी चल रहा होगा वहीं पर ही ये सर्विस एक्सेस होगी। गॉट इट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जो मैं बना रहा हूं, इट्स एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। सो मैं वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना चाहता हूं, सो आई एम मेंशन द एनी वेयर। सो नाउ कि सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कि अगर ये एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय कराना है तो सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर लिनक्स है तो लिनक्स को कंसोल एक्सेस करने के लिए एसएसएच, विंडोज के सर्वर्स के लिए आरडीपी, और वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ये प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे। एनीवेयर करा तो इंटायर वर्ल्ड एक्सेसिबल होगा, और डेडिकेटेड नेटवर्क या डेडिकेटेड आईपी दिया तो जहां पर ये आईपी चल रहा होगा इंटायर वर्ल्ड में, सिर्फ उसी लोकेशन पर ही ये वेबसाइट एक्सेस होंगी। अदरवाइज सारी जगह ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिनाई होता है। सो नाउ हाउ टू अलाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ द प्रोटोकॉल्स, ये पहले भी हम कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल। तो इससे पहले जिन्होंने नहीं देखा है, तो 3 वीडियोस हैं, वो लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हार्डली आधा आधा घंटे 40-40 मिनट की वीडियोस हैं। उम्मीद पूरी करूंगा कि पढ़ोगे नहीं। ये उम्मीद तो मेरे से पूरी रहती है। क्या करें, मुझे पता है ना तुम्हारे माथे पे 9-1 लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना 9-1 का मतलब? इंडियन कंट्री कोड क्या है हमारा? बस तो कभी नहीं सुधर सकते। 732713। जिसके भी माथे पे +91 लिख रहा है ना, उसको समझाना इतना आसान नहीं है। सो मैं इंडियन नहीं कहता, मैं सीधे कहता हूँ तेरे माथे पे +91 है ना, इसलिए तेरे को सुधारना समझाना अपने बस की नहीं है। सो गाइस नाउ आई एम जस्ट गो टू द EC2 एंड क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप, एंड यहाँ पे n नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स है, आई एम सेलेक्ट दिस ऑल सिक्योरिटी ग्रुप एंड डिलीट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप and create new security groups. So like create security group and give the name like web server server hyphen sg security group, allow protocols। तो आपको पता होना चाहिए कि एसएसएच प्रोटोकॉल क्यों यूज कर रहे हैं, आरडीपी किस लिए अलाउड करा रहे हैं, और एचटीटीपी आप किस लिए अलाउड कर रहे हैं। हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन आपके पास ऑन नोट्स, ऑन पेन कॉपी होना चाहिए। यहां पर आप चाहकर भी कोई भी चीज अपनी मर्जी से अलाउड नहीं कर सकते और ना ही तुक्का मार सकते। ये इंडस्ट्री का पहला रूल है, कि सीधी सी बात है कि आपको ये लाइक क्लाउड इज लुक लाइक अ गोल्ड। अब अगर आप गोल्ड अननेसेसरी 2 ग्राम एक्स्ट्रा भी ले आएंगे तो आपके बजट में 30,000 रुपये बढ़ जाने सीधे। तो सामने वाला बोलेगा कि ये 30,000 रुपये आपने खर्च क्यों करे, क्या इसकी नीड थी? हमारा बजट ही नहीं था, ये सर्विस हमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी, आपने क्यों अलाउड कर दिया? इसकी वजह से इतनी सारी चीजों के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो क्लाउड पे काफी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप आई एम सेलेक्ट द नेटवर्क। नाउ ऐड रूल्स। सो ऐड इनबाउंड रूल्स, अब यहां पर मैं प्रोटोकॉल्स अलाउड करूंगा। नाउ द एसएसएच फॉर लिनक्स कंसोल एक्सेस करने के लिए, एंड आरडीपी एंड एचटीटीपी। अब इन तीनों रूल्स में मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे एक्सेस क्या करानी है, वेबसाइट। मैं नहीं चाहता मेरा सर्वर को कोई एक्सेस करे, मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट को हर कोई एक्सेस करे, और सर्वर को सिर्फ कौन का एक्सेस करे, डेवलपर। यानी कि अब यहां पे 2 रूल्स बन गए। आप जीमेल के सर्वर को एक्सेस नहीं करते, आप जीमेल की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। और वेबसाइट आप लोगों ने नहीं बनाई, जो सर्वर को मेंटेन कर रहा है उस पर जो डेवलपर बैठा है उसने वेबसाइट क्रिएट करी है। तो यहां पर कंडीशन है कि मैं यहां पे जाना चाहता हूं, कि यहां पर मैं लेके जाना चाहता हूं कस्टम एक्सेस। कस्टम एक्सेस यानी कि अगर मेरे सिस्टम का आईपी, यानी कि अगर मैं यहां पर बैठा हूं, अगर मेरे सिस्टम का आईपी लाइक 2.2.2.2 है, तो अगर मैं पर्टिकुलर इसके आगे 2.2.2 लिख दूंगा, तो सिर्फ मेरे अलावा
एसएसएच को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस भी प्रोटोकॉल से आगे एनीवेयर कर रहा है, उससे रिलेटेड सर्विस पूरे इंटायर वर्ल्ड में एक्सेस होगी। तो लाइक आई एम क्रिएट अ रूल्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यू कैन सी द माई आईपी। मेरा आईपी एड्रेस क्या है? सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन गूगल एंड टाइप द माई पब्लिक आईपी। आप लोग अपना पब्लिक आईपी चेक कर सकते हैं। ये आईपी अगर मैं मैपिंग करूंगा तो इसी जगह पर ही सर्विस एक्सेस होगी। सो दिस इज IPv6 एंड 106.219.120.24। तो ये मेरा क्या है? IPv4 आईपी है। सो नाउ कि जब भी मैं इस लोकेशन पे जाऊंगा तो SSH पे आके मैं एनीवेयर नहीं कर रहा माई आईपी। सो ऑटोमेटिकली ये मेरा आईपी यहां से उठा लेगा। यानी कि इस आईपी पर SSH और RDP से रिलेटेड सर्विस क्या होंगे? एक्सेसिबल होंगी। बट यहां पर मैंने क्या कर दिया? एनीवेयर। एंड अगेन HTTP रूल्स बना रहा हूं। वन मोर रूल्स आई एम क्रिएट एंड इन दिस लोकेशन IPv6। तो अगर कोई भी IPv4 कर रहा है या IPv6 यानी कि कोई मोबाइल पे भी एक्सेस कर रहा है या कोई लैन से कनेक्टेड एक्सेस कर रहा है, HTTP सबके लिए अलाउड है, लेकिन SSH और RDP से रिलेटेड सर्विस सिर्फ वहीं पर ही एक्सेस होगी जहां पर ये आईपी चल रहा होगा। यानी कि SSH और RDP से रिलेटेड कोई भी सर्विस को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय मेरे। लेकिन जो वेबसाइट में डिप्लॉय करूंगा उसको आप सब एक्सेस कर सकते हो। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सेकेंडली, कल हम लोगों ने AMI पढ़ी थी। सो मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ AMI, कस्टम और डिफॉल्ट। सो नाउ आई एम डिप्लॉय सर्वर विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट। सो जब भी आप डिफॉल्ट AMI बनाते हैं, सो मैंने बताया था व्हेन यू यूज द डिफॉल्ट AMI रिक्वायर्ड अ की पेयर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड। की पेयर की हेल्प से हम लोग क्या जनरेट करते हैं? पासवर्ड्स अपने जनरेट करते हैं। सो नाउ आई एम क्रिएट अ की पेयर। सो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे की पेयर क्रिएट है। अगर आप बनाना चाहते हो तो क्रिएट की पेयर, गिव द नेम इज लाइक अ वेब SER सर्वर कीज। एंड नाउ पैम की मैं क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज लिनक्स के लिए अगर मैं विंडोज पे एक्सेस करता हूँ तो पैम, और लिनक्स के लिए .ppk। नाउ क्रिएट अ की पेयर। आफ्टर दैट आई एम जस्ट डिप्लॉय अ सर्वर। क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस। सो लाइनेक्स और विंडोज दोनों पे हमें डिप्लॉयमेंट करना है। सो आई एम जस्ट कम टू द लिनक्स हाइफन वेब सर्वर 1। नाउ सिलेक्ट कि आपको रेडेड लिनक्स करना है, तो आप रेडेड लिनक्स कर सकते हैं। सूजे लिनक्स करना है, डेबिल लिनक्स करना है, उबंटू। सो सारे के सारे लिनक्स में हार्डली 20 to 30% आपका डिफरेंस होगा कमांड्स के अंदर। तो नाउ कि मैं यहाँ पर Amazon लिनक्स यूज कर रहा हूँ एंड लिनक्स 2023 यूज कर रहा हूँ। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आई गिव द 2 GB 2 CPUs और 1 GB रैम। द की पेयर मैंने अभी यहाँ पे की पेयर सेलेक्ट करा है। नेटवर्क सेटिंग्स आई एम सेलेक्ट द डिफॉल्ट VPC यानी कि डिफॉल्ट नेटवर्क जोन। आई एम सेलेक्टिंग जोन A, सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। पब्लिक एक्सेस यानी कि मैं चाहता हूँ मेरी सर्विस पब्लिकली हो, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो मेरे क्लाउड के VPC से कनेक्ट नहीं है। नाउ आई एम अवेलेबल इन माई होम। मैं अपने घर पर हूं, तो मैं अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट हूं। क्लाउड तो मेरा कहां पर है? मुंबई डेटा सेंटर में, वो मुंबई में कनेक्ट है। यानी कि जीमेल आपके घर के वाईफाई से थोड़ी ना कनेक्ट है। तो नाउ सेम एज कि यहां पर क्या है, मैंने पब्लिकली एक्सेस करा है कि अगर मैं पब्लिकली अलाउड करना चाहता हूं सर्विसेज को तो पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपकी कोई भी सर्विस बाहर एक्सेस नहीं होगी। नाउ कि आप अपने घर से जिसको बोलेंगे मार्केट चले जाओ, वही मार्केट जाएगा, अदरवाइज सब घर में ही रहेंगे। और घर में रहेंगे तो जितने लोग घर में हैं, वही आपस में बात कर सकते हैं। Select the security group. So I'm already allowed the protocol is web server SG. Give the 20 GB of space. Number of servers एक ही create करना चाहता हूँ and launch instance. I'm again create machine Windows की server create करने वाला हूँ. I'm just click on launch instance and Windows -SERVR server 1। तो गाइज ये अभी तक का वही है जो हमने डे 1 पहली लैब करी थी, हाउ टू क्रिएट लिनक्स और विंडोज सर्वर्स। सो अभी तक वही चीज मैं करा रहा हूँ, उससे आगे फिर हम सर्वर्स पे डिप्लॉय करेंगे। नाउ सिलेक्ट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमारी 2-3 क्लासेस में यही टॉपिक रिपीट हुआ है, सो एक दो बच्चे आज नए भी हैं। सो आज मैं दोनों लेक्चर्स मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज पूरा प्रोजेक्ट हम करेंगे। साल का आखिरी है तो एक आखिरी छोटा सा प्रोजेक्ट तो कर ही लें।
2026 and instance type in t3.micro and the key pair I'm select the web server key. नेटवर्क अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, ऑटो पब्लिक आईपी, फायरवॉल्स तो आई एम सेलेक्ट द सेम सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी मैं 30 GB एंड लॉन्च डिस्टेंस। सो गैस यहाँ पर मेरे पास दो सर्वर्स ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ नाउ, कि मैंने क्लाउड पे क्या है टू सर्वर्स अपने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। तो ये सारी चीजें हटा रहे हैं, अब हम चलते हैं। नाउ हम क्रिएटेड टू सर्वर्स, एक मैंने लिनक्स का सर्वर क्रिएट करा है एंड अनदर मैंने यहाँ पे विंडोज का सर्वर क्रिएट करा है। लिनक्स एंड विंडोज, क्या बात है। विंडोज तो इसके बाद क्या है नाउ कि अब नेक्स्ट आता है कि जो भी सर्वर है, तो इस पे आपने भी सबसे पहली लेयर क्या दी है, आपने इस मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा है। एक मशीन पे विंडोज और एक मशीन पे लिनक्स। तो कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप लाने से आपका पाइथन या जावा नहीं चल जाता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, कोई उसके ऊपर लेयर लगाते हो, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप क्रिएट करते हो, कि अगर जावा की एप्लीकेशन करनी है तो आप जावा इंस्टॉल करेंगे, पाइथन की टेस्टिंग करनी है तो पाइथन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपको मूवीज देखनी है तो आप मीडिया प्लेयर वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करेंगे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट करना है तो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। पास होती है। तो यहाँ पे अब क्या है कि लाइक कि मुझे अब यहाँ पे वेब सर्वर्स बनाना है तो मुझे वेब सर्वर की सर्विसेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो लिनक्स में जो वेब सर्वर की सर्विस है उसको वी कैन कॉल द अपाची। लिनक्स की जो वेब सर्वर सर्विस है उसका नाम क्या है, अपाची है। इसके अलावा टॉम कैट, ठीक है, इंजन एक्स, वो सारी सर्विसेज भी चलती हैं, बट जो इनबिल्ट सर्विस है वो अपाची है, उसी पर ही ये सारी सर्विसेज चलती हैं। नाउ और विंडोज के अंदर जो हमारी वेब सर्वर सर्विस है उसका नाम क्या है, पता है, आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। नाउ कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन मशीनों पे क्या करना पड़ेगा, लॉग इन विद सर्वर्स एंड इंस्टॉल वेब सर्विसेज। आपको अपनी वेब सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर द पॉइंट। सो मुझे क्या करना है, वेब सर्विसेज करनी है। सो इससे पहले मैं काम दे चुका हूं डेवलपर्स को, कि डेवलपर्स को बोला यू कैन राइट द कोड, आप अपनी वेबसाइट का कोड लिखना स्टार्ट करो। ऑपरेशन वाली टीम को बोल दिया कि आप सर्वर बनाइए जहां पर कोड चलेगा। गॉट इट द पॉइंट, क्योंकि सर्वर से ही आपका कोड क्या होगा, एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम, लॉग इन विद द मशीन्स। सो वेयर इज क्लाउड पोर्टल, हमारा ये रहा, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड विंडोज सर्वर को एक्सेस करते हैं, क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन आरडीपी क्लाइंट and get password, upload a key, web server and decrypt. So this is my password is coming, then download the remote desktop connections। आप आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट एंड नाउ पेस्ट। सो ये मैंने विंडोज की मशीन अभी एक्सेस करी है, एंड लिनक्स की मशीन्स के लिए सिंपल सा है, हम लोगों ने लिनक्स पढ़ा हुआ है। तो जिसने भी पढ़ा हुआ है उसको पता है कि लिनक्स की मशीन एसएसएच के थ्रू होते, क्लिक करा, देन कनेक्ट, देन एसएसएच क्लाइंट, देन कॉपी द एंड पॉइंट एंड नाउ गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, सीडी डाउनलोड। तो मेरी जो की है वो डाउनलोड लोकेशन पे है, एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, देन इंटर। तो ये मेरी लिनक्स की मशीन एक्सेस हो गई है। तो नाउ द डॉलर साइन आ रहा है, दैट मीन्स आई एम लॉग इन विद द नॉर्मल यूजर। अब मुझे रूट यूजर पे जाना है, यू कैन टाइप द sudo sudo su हाइफन, एंड मुझे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैकेज जब इंस्टॉल होता है या रिस्टार्ट रिस्टार्ट होता है, हम यम से करते हैं या एपीटी से। तो नाउ द यम instl इंस्टॉल httpd, यानी कि हाइफन वाई, httpd को ही अपाची बोलते हैं। अगर आप उबंटू में करेंगे तो इसी सर्विस का नाम अपाची है। रेडेट फैमिली लिनक्स में करेंगे तो वहां पर httpd है, बट वहां पे जब आप यूआरएल पे खोलेंगे तो वहां पे आपको अपाची लिखा ही आएगा। तो नाउ यस, यहाँ पर ये मेरी सर्विस इंस्टॉल हुई। अगर आपको विंडोज पे ये सर्विस इंस्टॉल करनी है
तो विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए नाउ यू कैन जस्ट क्लिक कि आईएएस सर्विस कोई अलग से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। दिस इज अ सर्वर फंक्शन, ये आपके सर्वर्स के ही फंक्शंस हैं। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर। इनसाइड द सर्वर मैनेजर्स आपके पास जब आप लोग एमसीएस से पढ़ते हैं तो यहीं पर ही आता है एडीडीएस, डीएनएस, डीएचसीपी सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर। हमें क्या है, वेब सर्वर बनाना है वेबसाइट्स के लिए। तो ये सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर ही आपको शो होंगे। अभी टूल्स के अंदर आपको कुछ भी चीज़ नहीं दिख रही है, पर जैसे जैसे आप सर्विस डालते जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे वो सर्विसेज एक्सपेंड होती चले जाएंगे। तो नाउ कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी सर्विस इंस्टॉल करने की लाइक कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिनक्स पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो लिनक्स पे मेरी एक सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ गाइस चलिए, जब तक विंडोज़ की सर्विस इंस्टॉल होती है हम लिनक्स पे टेस्टिंग करते हैं। तो पहले विंडोज़ पे इंस्टॉल भी कर लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। तो अभी मेरे कंसोल अपडेट हो रहा है, जब ये रेड कलर का हो जाएगा ना, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, and now you can see the active directory, ADDS service, domain services, DNS server, DHCP server, fax server, ठीक है, वेब सर्वर। तो काफी सारे सर्वर्स हैं जो आप पूछ रहे थे। नाउ वेब सर्वर्स पे क्लिक करा क्योंकि हमें वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करना है, सो हम जस्ट क्लिक ऑन द वेब सर्वर्स, देन नेक्स्ट। जी इसकी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क वगैरह सब ऐड कर दिया है। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो गाइस जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हमने अभी क्या करा, सर्विस इंस्टॉल करी। जब भी हम कोई भी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक डिफॉल्ट पेज क्रिएट होता है। नाउ कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन पर उस डिफॉल्ट पेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर लिनक्स का डिफॉल्ट पेज एक्सेस करना है तो आप अपने मोबाइल फोन पे जाइए, ब्राउजर में जाके लिनक्स अपने मोबाइल फोन के ये वाला आईपी इंटर करिए, चेक करिए 13.201.8.105। एवरीवन प्लीज इंटर और बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। 13.201.8.105। ये आईपी आपको कॉपी करना है, अपने सिस्टम पे ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे जाके पेस्ट कर देना और इंटर कर देना है। 13.201.8.105 यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। तो आगे एच टी टी पी एस लिखा आ गया होगा, तो आप उसको एस को हटा देना वहां से। यहाँ पे आपका एच टी टी पी एस लिखा आ गया होगा आगे। 13.201.8.105। एक मिनट में क्रोम पे खोलता हूँ। किसी का ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा गाइस? एक मिनट, ये देखिए आगे एस लिख रहा आ रहा होगा, इस एस को हटा देना आप लोग। एच टी टी पी। चलिए नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम आते हैं वापस। वेट एंड वॉच। सो एक ही आईपी है। चलिए अब ये अगर एक्सेस नहीं हो रहा है तो अब हम पहले क्लाउड पे देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिनक्स की सर्विस को स्टार्ट करा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्विस को रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। लिनक्स पे आप जब भी कोई भी सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो उस सर्विस को आपको स्टार्ट करना होता है। सो SYSTEM सिस्टम CTL START इनेबल HTTPD एंड स्टार्ट। चलिए दो सर्विस मैंने करी है, अगेन मैं चेक करता हूँ। ब्राउजर पे जाता हूँ एंड अगेन रिफ्रेश करता हूँ। तो इट्स वर्क, क्योंकि मैंने सर्विस इंस्टॉल तो कर दी थी बट उसको स्टार्ट नहीं करा था। क्लियर एवरीवन? आया या नहीं आया? चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लिनक्स पे वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूं। तो अब डेवलपर को मैंने ये सर्वर का एक्सेस दे दिया, मैंने कहता आप वेबसाइट डिप्लॉय करें। अब डेवलपर क्या करेगा, TOUCH टच INDEX इंडेक्स डॉट HTML। क्लियर द पॉइंट? देन विम कमांड से क्या होता है, हमारी एडिटिंग होती है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करा, I4 इंसर्ट, एंड यहाँ पे कोड लिखते हैं छोटा सा HTML एंड इंटर, देन
पी बता देना भाई, एक ही लाइन लिखूंगा। WELCOMA, वेलकम टू माई ICCP info TECH tech, and please comment after watch my VEDIO videos, otherwise I am not update any video। ठीक है भाई, सपोज करो ये आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ क्लोज कर दिया, उसके बाद क्या आता है? HTML क्लोज करना होता है। भाई मुझे बता देना, बस इतनी कोडिंग आती है मुझे। ये सपोज करो मैं चाहता हूँ ये वेबसाइट ओपन हो, escape::WQ। सो escape करा, देन :WQ। नाउ क्या मुझे क्या करना है, हमारे जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक लोकेशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर भी जिस लोकेशन है उस लोकेशन पे मैं ये वेब पेज डालना चाहता हूँ। सो हमारी जो लोकेशन है, अभी फिलहाल जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन है मेरी लाइक CD/var/www/html लोकेशन है, और ls करूंगा तो अभी जो पेज आपके पास हो रहा है HTML के अंदर नहीं आ रहा है, दूसरी जगह से पब्लिश हो रहा है। ओके, ये 2023 है। मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली, मैंने क्या करा कि जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है मैं इसको उस लोकेशन पे मूव कर रहा हूँ। सो MB मूव index.html फाइल को मैं करना चाहता हूँ कहाँ पे? /var/www और /html लोकेशन पे। एंड नाउ रीस्टार्ट द सर्विस। रिफ्रेश करिए और बताइए क्या कुछ खुल रहा है? वही खुलेगा क्योंकि मैंने वही डिप्लॉय करा है। वेबसाइट बना दी ना। वो डिफॉल्ट आ रहा था, वो डिफॉल्ट पेज था, इट्स वर्क। अब मैंने अपना कोड डाला है वहां पे। तो भाई जिस हिसाब से मैं अब फाइल की कोडिंग करूंगा, अपनी वेबसाइट की एप्लीकेशन की कोडिंग करूंगा, उस हिसाब से आपको शो होगा। चलिए, अब ये तो था मैंने एक पेज बनाया। अब मैंने क्या करा, किसी डेवलपर को मैंने हायर करा, मैंने कहा यार अपनी वेबसाइट आप बना दो। तो उसने क्या करा, ये देखिए यहाँ पर उसने एक वेबसाइट बना के कोड मेरे को दे दिया कि सर ये मैंने आपकी वेबसाइट बना दी है, डेवलपर का काम खत्म। वो कहता है भाई ये वेबसाइट बना दी, सपोज करो ये उसका कोड पड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, मैं इसी वेबसाइट को पब्लिश करता हूं कहां पर? विंडोज पे। आप लोगों को विंडोज से ज्यादा यूजर। सो जब भी हम विंडोज पे हैं तो विंडोज का भी अपना खुद का एक डिफॉल्ट पेज क्रिएट होता है जब भी आप IIS सर्विस को इंस्टॉल कर देंगे ना, वो भी आप चेक करिए। तो इस बार हम चलते हैं विंडोज के सर्वर पर, विंडोज के IP से आप चेक करिए कि क्या कोई एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। सो हमारे विंडोज के सर्वर का IP क्या है? गैस चेक करिए इस IP से, 13.201.14.10। 13.201 14.10। 13.201 क्या है? 14.10। ये है क्या? 13.201.14.10। ये डिफॉल्ट पेज है। नाउ ये जो डिफॉल्ट पेज है क्या पे, कि जब भी आपने IIS सर्विस इंस्टॉल करी थी विंडोज के सर्वर पे, नाउ ये सर्विस हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली इन अ C ड्राइव एक लोकेशन क्रिएट करता है, एक फोल्डर बनाएगा विद द नेम ऑफ inet pub। C ड्राइव इन inet pub, और inet pub के अंदर www रूट नाम का एक इसने डिफॉल्ट पेज बनाया है। और आपके पास जो पेज ओपन हो रहा है वो अभी ये वाला पेज ओपन हो रहा है जो मैंने अभी यहाँ पे करा है। खुल जा सेम सेम। क्लियर? नाउ आई एम चेंज कलर, रिफ्रेश। गाइस चेंज हो रहा है, बट मैं नहीं चाहता ये वेबसाइट। मैंने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया। इट गिव यू द एरर फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड। नाउ आई एम डिप्लॉय माय एप्लीकेशंस। आई एम जस्ट कॉपी दिस वेबसाइट कोड,
and come to the server and paste. प्लीज रिफ्रेश। कुछ हो रहा है ओपन? तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग इस साल एक ऐसी ऐसी कार खरीदें, जॉब लग जाए तुम लोगों की, एक एक ऑडी खरीदें। क्लियर? बाकी जो खरीदना चाहते हैं खरीद लें। बस जितने डॉलर्स यहाँ लिख रहे हैं इतने मुझे ट्रांसफर करते रहना फिर लेने के बाद। क्लियर गाइस? सो हमारा प्रोजेक्ट क्या था? हमारा प्रोजेक्ट तो यही था ना, सिंपल सा, कि लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स और विंडोज सर्वर हमने बना दी, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो वेबसाइट है ना, उस पर प्रॉब्लम क्या है कि ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन हमारा सर्वर किसी ने हैक कर लिया। सो क्योंकि यहाँ पर आईपी से आप एक्सेस कर रहे हो, तो हमारा जो ट्रैफिक है ना वो डायरेक्ट हमारे सर्वर पे जा रहा है। तो ये अनसिक्योर प्रोसेस है। कभी भी ट्रैफिक डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, यानी कि आप डायरेक्ट अंबानी के पास नहीं पहुंच सकते। कोई प्रोटोकॉल्स है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, तो अगर इस तरीके का डायरेक्ट ट्रैफिक जा रहा है तो ये गलत इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करिए मेरे इस सर्वर की कैपेसिटी है 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की, बट बिग बिलियन डे चल रहा है, एक साथ 1 करोड़ रिक्वेस्ट आ गई, तो क्या होगा? सर्वर तो क्रैश, और सर्वर डिलीट हो गया, क्रैश हो गया, तो वेबसाइट भी क्या हो जाएगी? बंद। तो अब हम इसको बनाएंगे हाई एवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर द पॉइंट्स? यानी कि इस प्रॉब्लम को कि सर ये क्रैश हो जाएगा, तो उस केस में तो हमारी साइट बंद हो जाएगी, और उस केस में साइट बंद हो गई तो सारी सर्विसेज रुक जाएंगी। तो इसके लिए अब हम बनाएंगे इसका बैकबोन। सो नाउ वी आर यूजिंग द लोड बैलेंसर, कि मैं 20 सर्वर्स लगाऊंगा और मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो 20 के 20 सर्वर पे इक्वली जाए। तो अब आईपी के थ्रू एक्सेस नहीं होगा, अब आएगा नेम का रोल, gmail.com। मैं अब एक नेम जनरेट करूंगा, अब सब लोग उस नेम से एक्सेस करेंगे, आईपी के बेस पे कोई भी एक्सेस, और उस नेम को बैकएंड में मल्टीपल आईपीस के साथ क्या कर दूंगा? कनेक्ट करूंगा, जो कि रूट 53 डीएनएस का रोल आएगा यहां पे। क्लियर एवरीवन? तो फिलहाल ये छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों को करना है। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो गाइस वो पूछ सकता है। थैंक यू। सो